कुल्थी की दाल को आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी कुल्थी की दाल 1 गिलास पानी में रात को लो फ्लेम पर उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए तकरीबन बॉईल करेंगे और उसको छोड़ देंगे उसी तरह से। और मॉर्निंग में उठकर उसमें से जो दाल है उसे छान के अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सुजोग एंड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हूं। मुझे इस फील्ड में 11 साल हो चुके हैं और इस दौरान मैंने अलग अलग तरह की बीमारियों के पेशेंट ठीक किए हैं, जिनमें से एक बीमारी आती है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर लोगों के बीच में बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये बीमारी यानी ये जो स्टोन है बिना एलोपैथी ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है, इसके लिए इन्हें ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ये फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है तो वो बिना ऑपरेशन के नहीं निकलेगी। मैंने कई पेशेंटों की पथरी अपनी होम्योपैथी मेडिसिन से निकाली है और उनको ये पथरी बिल्कुल पेनलेस तरीके से, बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के इस्तेमाल के बिना और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही आसानी से निकल गई हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कई बार लोग जैसे ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं और जो डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करके उनका गॉल ब्लैडर जो निकाल देते हैं, उसके बाद इन्हें जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई तकलीफ़ रहती हैं, जैसे इंडाइजेशन के लेके, गैस बनने की, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम उनमें कॉमन हो जाती हैं। लेकिन हमारी दवाइयों से अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आपके गॉल ब्लैडर और लीवर का फंक्शन इम्प्रूव भी होता है, जिससे आपको जो एसिडिटी की समस्या थी या इंडाइजेशन की या कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम रहती थी वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन क्यों रहा है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ये गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में कहाँ होता है और इसका क्या काम होता है। गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में राइट साइड पर लीवर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है और ये एक छोटा सा गुब्बारे के जैसा एक छोटी सी थैली होती है एक तरह की, जिसमें लीवर से बनने वाला बाइल आके स्टोर होता है। जब हम कुछ खाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर ये गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाता है और उसमें रखा हुआ बाइल एक कॉमन डक्ट के रास्ते से हमारे पाचन तंत्र तक यानी मेनली डिओडिनम तक चला जाता है और वहाँ जाके वो डाइजेशन में हेल्प करता है। मगर अगर किसी वजह से हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो जूसेस डिओडिनम तक नहीं जा पाते और गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे वही गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो गाढ़ा होने लगता है और गाढ़ा होते होते वो छोटे छोटे क्रिस्टल की शेप लेने लगता है। धीरे धीरे वही क्रिस्टल साइज में बड़े होने लगते हैं। तो ये कॉज होता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगता है। अब आइए देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन किस तरह के होते हैं और किन वजह से बन रहे होते हैं। इसमें जनरली जो देखा गया है वो कोलेस्ट्रॉल का और बिलीरुबिन का स्टोन देखा जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होता है उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी कुछ ऐसा खाते हैं जो बहुत तला हुआ होता है, बहुत घी वाला, मक्खन वाला जो आप खाना खाते हो, तो वो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है या फिर जो उससे जो फैट निकला है वो जाके आपके लीवर में जाके स्टोर होता है। अब वो जो लीवर में जब ये फैट जाके स्टोर होता है और जो लीवर का काम है बाइल के जूसेस को निकालना, तो वो लीवर में जो आपका पहले से फैट डिपॉजिट था और वो जो बाइल उसके साथ निकलना है वो दोनों एक साथ निकलते हैं और जाके गॉल ब्लैडर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वही सेम, क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर की मूवमेंट इस वक्त किसी वजह से रुकी हुई है, तो वो वहीं पर इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे गाढ़ा होकर एक स्टोन का रूप ले लेता है। जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होता है वो ज़्यादातर येलोइश कलर का होता है। दूसरा आ जाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में प्रोसेस होता है आपके आरबीसी जो ब्रेक डाउन होते हैं उस दौरान पे हमारे बॉडी में बिलीरुबिन रिलीज हो जाता है, तो जिसके वजह से वो स्टोन वो साथ में आपके गॉल ब्लैडर में फिर वही सेम वो लीवर रिलीज करता है और उसका एक कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है और कॉन्सेंट्रेट होते होते वो फिर वही स्टोन का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, जनरली ये 2 तरह के स्टोन जो देखे जाते हैं बॉडी में, ये आपको गॉल ब्लैडर स्टोन में देखने को मिल सकते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो एक बिल्कुल रेत के साइज़ से लेकर एक गोल्फ बॉल के साइज़ तक वेरी कर सकता है और
ये जो पथरी होती है ये अलग, जैसे मैंने बताया, एक येलोइश है जो, तो वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, और जो थोड़ी ब्राउनिश कलर होती है वो बिलीरुबिन की बनी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टोन बन गया है तो आप आगे क्या क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है तो आप इस समस्या को घर में रहकर भी ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अपने लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो सारे चेंजेस एंड डाइट बताऊं, मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें जनरली क्या होता है, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स कुछ होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे किस्म के होते हैं कि आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप जैसे एसिडिटी होना, गैस बनना, खाना ना पचना, कभी कभी कब्ज़ होना, ये सब अर्ली साइन होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइन हैं और आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन दिख ही जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कितने दिनों तक आपका ये सारा प्रोसेस चला है, उसके बाद स्टोन धीरे धीरे बनता है। तो इसलिए जनरली जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स कहा जाता है, इसमें कुछ होते नहीं है, पेशेंट को पता नहीं लगता है कि आपको कोई स्टोन है या नहीं। इसमें मेजर जो साइंस आते हैं, ये सिम्टम जो दिखते हैं पेशेंट के, वो तब दिखते हैं जब जो स्टोन साइज़ में थोड़ा बड़ा बन जाता है और वो जाके या तो कॉमन बाइल डक्ट में या फिर आपके जो गॉल ब्लैडर का जो मुंह जहाँ से खुलता है वहीं पे आके वो फंस जाता है। तब इसके अंदर बहुत सिवियर पेन होता है। वो पेन आपके इस अपर एब्डोमेन से होकर पीछे की तरफ जाता है, आपके पीठ की तरफ, और वहाँ से होता है ऊपर आपके शोल्डर तक, पीछे जो आपका शोल्डर ब्लेड होता है वहाँ तक आता है। तो इस तरह से ये पेन नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रैवल करता है। इसके अलावा आपको इसमें उल्टी भी हो सकती है, या उल्टी जैसी फीलिंग आती है कि जैसे आपको उल्टी आ सकती है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि जब स्टोन कहीं आके फंस जाता है तो उस पार्ट में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो स्वेलिंग आने से वहाँ पर कभी कभी पस भी बन जाता है और वो बड़ा पेनफुल होता है, और साथ में इसमें उस कंडीशन में फीवर भी देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जो पेन होता है वो कुछ मिनटों से लेके कई कई घंटों तक का पेन हो सकता है, और पेन का जो सिवियरिटी होती है, जो अमाउंट होता है, वो बहुत तेज़ होता है। पेशेंट से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है और उनको इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं कि वो कौन सी डाइट है और वो चेंजेस हैं जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस जो करना है वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी टाइम से सो और टाइम से उठो। रात को आपको 11 बजे तक बेड पे सो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए सोने के लिए, और सुबह आप मॉर्निंग में 6 बजे आपको उठना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें पेट साफ़ होने से लेकर नींद आने का, और बॉडी के अंदर जो रिकवरी हो, जो हमारे डैमेज होते हैं, जो टूट फूट होती है, उसको हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर हो पाता है अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो। इसके बाद आता है सुबह उठ के, जनरली आजकल हमारे जो लाइफस्टाइल हो गया है वो चाय पीने का हो गया है। सबसे पहले लोग उठते हैं या तो बेड टी ले लेते हैं, या उठ के सबसे पहले चाय के साथ पराठे खाते हैं। वो बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो आप जो भी खाओगे वो प्रॉपर्ली नहीं पचेगा, एसिडिटी होगी, और वही धीरे धीरे फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप चाय ना पीकर सुबह उसका अल्टरनेटिव फ्रूट्स या सैलेड पे ऊपर जोर दीजिए। आपको ऐसी चीज़ खानी है जो आपको नेचर ने दी है, डायरेक्ट आप उसको खाइए, उसको पकाना नहीं है, उसमें कोई मसाला मिर्च नहीं लगानी है। जैसा नेचर से मिला है उसे आप सीधा खाइए, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, जो आपको मॉर्निंग में मिलता है, या कोई भी सीजनल फ्रूट मिलते हैं, सेब, आम, अंगूर, केला, जो भी आपको मिलता है, सुबह आप यही खा के अपना दिन की शुरुआत कीजिए। इसके अलावा आप सुबह जो आपका जो लंच टाइम होता है वो 9 बजे से पहले आप कोशिश करिए कि आपका लंच हो जाना चाहिए। लंच के अंदर वही आप तला भुना नहीं खाएंगे, पराठे नहीं खाएंगे, घी या मक्खन ब्रेड नहीं खाएंगे, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ज़्यादा तेल और घी और मक्खन का यूज़ ही होता है। तो आपको जिस तरह आपको मैंने जैसे पहले ही बताया अभी कि आप नेचुरल डाइट पे आइए, या फ्रूट और सैलड्स का इस्तेमाल कीजिए। तो कोशिश करिए आपका जो सुबह 9 बजे तक का जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और सैलड का क्वांटिटी ज़्यादा हो।
उसके बाद आ जाता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम में भी आप खाने से पहले सैलेड ज़रूर लेंगे। सैलेड में आप मूली लीजिए, गाजर लीजिए, खीरे लीजिए, और उसके बाद आपको जो खाना है वो खाइए। बट वही, वो ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें घी नहीं होना चाहिए, वो सब आप क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे। शाम के टाइम आप एक हर्बल टी बना के ले सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक डालिए, ताकि आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। रात को टाइम पर आपको जो डिनर है वो 7 से 8 बजे के बीच मैक्सिमम कर लेना चाहिए। उसके अंदर भी आप सेम वही चीज़ करेंगे कि सुबह जो दोपहर में आपने लंच किया था उसमें जैसे सैलेड लिए थे और उसके बाद फिर खाना खाया था, सेम वही आप डिनर में करेंगे। पहले आप सैलेड खाएंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। टाइम से खाने का पर्पस सबसे बड़ा यही होता है कि आप टाइम से जब खाना खाते हो तो वो एक टाइम जो 3 घंटे का प्रोसेस है उसके बाद वो पच जाता है और फिर वो आगे मूव हो जाता है। और उसके वजह से जो प्रॉब्लम, जैसे जनरली हम खाना खा के सो जाते हैं और वो इनडाइजेस्ट, जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होके फूड आपको एसिडिटी और गैस जो कर रहा होता है वो नहीं होगा और आपको वो इजीली पच जाएगा। और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस रिकवरी का है वो आपका बहुत ही अच्छे वे में होता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो आपका एक जनरल डाइट हो ही गया। इसके अलावा आप इसके अंदर एक कुल्थी की दाल का पानी ज़रूर मिलाएंगे। कुल्थी की दाल को आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी कुल्थी की दाल 1 गिलास पानी में रात को लो फ्लेम पर उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए तकरीबन बॉईल करेंगे और उसको छोड़ देंगे उसी तरह से। और मॉर्निंग में उठकर उसमें से जो दाल है उसे छान के अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे, और फिर उस पानी को आप आधा आधा करके दिन में 2 बार, या तो खाने से पहले रख सकते हैं या किसी भी टाइम दिन में 2 बार वो पानी आपको पीना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है और आप ऑलरेडी डाइट फॉलो कर रहे हैं और अलग तरह के जो भी एलोपैथी या और कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपकी पथरी बिना किसी दर्द के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के निकल जाएगी। ये दवाइयाँ बिल्कुल प्लांट बेस्ड हैं, हर्बल हैं, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पथरी निकलते वक्त किसी तरह का कोई दर्द पेशेंट को नहीं होता है। और अगर आप ये दवाइयाँ ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।